हाय मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कठिन प्रयास कर रहे होंगे। आपके कुछ कठिन प्रयासों को सुलभ बनाने के लिए हम ट्रिकी लॉर बाय रफीस के माध्यम से एक हेल्पफुल वीडियो लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर सरकारी नौकरी के इच्छुक सभी व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। सो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करके हम मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। और आज का हमारा मेन टॉपिक है रीजनिंग सिलेबस से कथन और निष्कर्ष। आज हम इस वीडियो में कथन और निष्कर्ष के बारे में डीपली से जानने का प्रयास करेंगे और आपको उस मेथड का प्रयोग करके समझाने की कोशिश करेंगे जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कथन और निष्कर्ष की किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया होगा। कथन और निष्कर्ष को डीपली से जानने के लिए हमें कुछ बातों का ज्ञान होना ही बहुत आवश्यक है। नॉलेज ऑफ वेन डायग्राम। अगर हमें कथन के अनुसार वेन डायग्राम बनाना नहीं आता है तो हम कथन और निष्कर्ष के सरल से सरल प्रश्न का उत्तर आसानी से नहीं दे पाएंगे। अगर हमें कथन के अनुसार वेन डायग्राम बनाना आता है तो हम कथन और निष्कर्ष के कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर सेकंडों में दे पाएंगे। तो हम कुछ मिनटों के लिए कथन और निष्कर्ष के लिए बनने वाले वेन डायग्राम को समझ लेते हैं। कथन और निष्कर्ष के प्रश्नों में अधिकतर वेन डायग्राम तीन स्थितियों में बनते हैं। और पहली स्थिति है सभी, और दूसरी स्थिति है कुछ, और तीसरी स्थिति है कोई भी नहीं। तो हम वेन डायग्राम की बनने वाली पहली स्थिति को जानते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन है सभी सेब मीठे हैं। यहाँ पे सेब हैं, सेब हैं जिनकी हमें क्लियर रूप से गिनती नहीं पता है कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं। मगर वो किसकी श्रेणी में आते हैं, सभी। यानी कि जितने भी सेब हैं यहाँ पर वो कैसे हैं, मीठे, यानी कि सभी सेब। सेब के लिए हम इस पेंसिल का उपयोग करते हैं, सेब। सभी सेब कैसे हैं, मीठे हैं, यानी कि सभी सेब मीठे हैं। मीठे के लिए हम इस पेंसिल का प्रयोग करते हैं। जितने भी सेब हैं वो कैसे हैं, मीठे हैं, यानी कि सभी सेब मीठे हैं। जब सभी की बात होती है तो सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल बनता है। आई होप आप वेन डायग्राम की पहली कंडीशन को समझ गए हैं। अब हम वेन डायग्राम की दूसरी कंडीशन को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम वेन डायग्राम की दूसरी कंडीशन को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दूसरी कंडीशन है कुछ सेब मीठे हैं। यहाँ पर मतलब कुछ सेब हैं जिनकी हमें प्रॉपर रूप से गिनती नहीं पता है कितने हैं, कुछ हैं, वो कुछ की श्रेणी में आते हैं, यानी कि कुछ सेब मीठे हैं। कुछ सेब, जितने भी सेब हैं, सेब के लिए हम ऐसे वाले सर्कल का प्रयोग करते हैं। कुछ सेब मीठे हैं। सेब के लिए हम इस पेंसिल का प्रयोग करेंगे। और मीठे हैं, मीठे के लिए हम दूसरी पेंसिल का प्रयोग करेंगे। जितने भी सेब हैं वो कैसे हैं, जितने भी सेब हैं वो सब मीठे ना होकर कुछ सेब ही मीठे हैं, यानी कि कुछ सेब मीठे हैं। जितने सेब हैं वो मीठे ना होकर उनमें से कुछ ही सेब मीठे हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ सेब मीठे हैं। यहाँ पर देखो सर्कल भी हमें बता रहा है यहाँ पर ये सभी सेब मीठे नहीं होकर यहाँ पर कुछ ही सेब हैं जो मीठे हैं। तो आई होप आप वेन डायग्राम की दूसरी कंडीशन को भी समझ गए हैं। जब कुछ की बात होती है तो सर्किल एक दूसरे को काटता है। अब हम वेन डायग्राम की तीसरी और अंतिम बनने वाली कंडीशन को देखते हैं। यहाँ पर कथन दिया गया है कोई भी सेब मीठा नहीं है। यहाँ पर सेब हैं, यहाँ पर जितने भी सेब हैं, सेब के लिए हम इसी पेंसिल का प्रयोग करेंगे, सेब। यहाँ पर जितने भी सेब हैं वो कैसे हैं, मीठे नहीं हैं, यानी कि जितने भी सेब हैं वो मीठे नहीं हैं, यानी कि सेब और मीठे में नो रिलेशन, यानी कि सेब और मीठे में कोई भी प्रकार का कथन के अनुसार रिलेशन नहीं स्पष्ट हो रहा है। इसलिए हम वेन डायग्राम भी ऐसा बनाएंगे जो सेब और मीठे में किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं मालूम पड़े। तो यानी कि यहाँ पर जितने भी सेब हैं उनमें से कोई भी सेब मीठा नहीं है, मीठा नहीं है। यहाँ पे हम सर्किल के अनुसार भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो कोई भी सेब मीठा नहीं है, यानी कि सेब और मीठे में कोई भी प्रकार का रिलेशन नहीं है। अगर कोई भी का प्रयोग होता है कथन में तो सर्किल अलग अलग बनते हैं। तो आई होप वेन डायग्राम की आप अंतिम और तीसरी बनने वाली कंडीशन को भी समझ गए हैं। अब हमने वेन डायग्राम की तीनों स्थितियों को समझ लिया है। अब हम इसी तरीके से वेन डायग्राम के द्वारा कथन निष्कर्ष के कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। एक कथन दिया गया है सभी पौधे फूल हैं। मतलब जितने भी पौधे हैं
जितने भी पौधे हैं यानी कि पौधे के लिए हम इस कलर्ड पेंसिल का प्रयोग करेंगे। पौधे क्या हैं? फूल हैं, यानी कि सभी पौधे यानी कि जितने भी पौधे हैं वो क्या हैं? फूल हैं। फूल के लिए हम इस पेंसिल का प्रयोग करेंगे। सभी पौधे यानी कि सभी पौधे क्या हैं? फूल हैं। कोई भी फूल कलम नहीं है। कोई भी फूल कलम नहीं है। यहाँ पे कथन में ही स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी फूल कलम नहीं है, यानी कि फूल और कलम के बीच रिलेशन नहीं है। यानी इसीलिए हम इस प्रकार वेन डायग्राम बनाएंगे कि फूल और कलम का रिलेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी फूल कलम नहीं है। कोई भी फूल कलम नहीं है। कोई भी की जब कंडीशन आती है तो वेन डायग्राम अलग बनता है। तो कलम के लिए हम इस कलर्ड पेंसिल का उपयोग करेंगे। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। सभी कलम पौधे हैं। सभी कलम पौधे हैं। यहाँ पे सभी कलम पौधे हैं। यहाँ पे कलम और पौधे के बीच कोई किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है, इसीलिए यह कथन निष्कर्ष गलत है। कुछ फूल पौधे हैं। कुछ फूल पौधे हैं। यहाँ पे फूल वाले सर्किल में पौधे वाला सर्किल में अंदर है, इसीलिए यह रिलेशन को परिलक्षित कर रहा है। कुछ फूल पौधे हैं, यानी कि कुछ फूल हैं वो पौधे हैं, इसीलिए यहाँ पर दूसरा कथन सही है। केवल देखें। अब हम दूसरे कथन को हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सभी खेल क्रिकेट हैं। यहाँ की खेल वाले सर्किल के लिए हम इस पेंसिल का प्रयोग करेंगे। सभी खेल क्या हैं? क्रिकेट हैं। सभी खेल क्या हैं? क्रिकेट हैं। क्रिकेट के लिए हम इस कलर्ड पेंसिल का प्रयोग करेंगे। क्रिकेट हैं। सभी खेल क्या हैं? क्रिकेट हैं। सभी क्रिकेट फुटबॉल हैं, यानी कि सभी क्रिकेट क्या हैं? फुटबॉल हैं। कोई भी फुटबॉल हॉकी नहीं है। यहाँ पर कथन के अनुसार कोई भी फुटबॉल हॉकी नहीं है। फुटबॉल और हॉकी में किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है, इसलिए हम वेन डायग्राम भी ऐसा बनाएंगे जो फुटबॉल और हॉकी में रिलेशन नहीं हो। कोई भी फुटबॉल यानी कि कोई भी फुटबॉल हॉकी नहीं है, इसलिए हॉकी के लिए हम इस वेन डायग्राम को बनाएंगे। हॉकी नहीं है। अब हम निष्कर्ष को देखते हैं। कुछ फुटबॉल खेल हैं। कुछ फुटबॉल खेल हैं। हाँ, फुटबॉल वाले सर्किल के अंदर खेल वाला सर्किल आ रहा है, इसलिए यह रिलेशन है, इसलिए यह सही है। कोई भी क्रिकेट हॉकी नहीं है। कोई भी क्रिकेट हॉकी नहीं है, मतलब क्रिकेट और हॉकी में किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है, इसीलिए यह भी कंडीशन सही है। कुछ क्रिकेट खेल हैं। अब हम खेल वाले सर्किल को घुमाएंगे। अगर क्रिकेट वाला सर्किल उसके अंदर आ रहा है या उसे काट कर जा रहा है तो वह संबंध रखता है। कुछ क्रिकेट खेल हैं। कुछ क्रिकेट खेल हैं, यानी कि क्रिकेट वाले सर्किल में खेल वाला सर्किल आ रहा है, इसीलिए यह भी कंडीशन सही है। कुछ हॉकी क्रिकेट हैं। कुछ
कुछ हॉकी क्रिकेट हैं। मतलब हॉकी और क्रिकेट में किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है, मगर ये कथन कह रहा है कुछ हॉकी क्रिकेट हैं, मतलब यह गलत है। अब देखते हैं, पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। पहला, दूसरा और तीसरा।